आज का ग्रह गोचर कुछ साधारण नहीं है क्योंकि आज ये कॉस्मिक इक्वेशन, ये कॉस्मिक प्लेसमेंट प्लैनेट्स की कुछ नई कहानी सुना रहे हैं। सूर्य भरणी नक्षत्र में है, चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है, बृहस्पति पुनर्वासु नक्षत्र में है और शुक्र रोहिणी नक्षत्र में है। ये चारों ग्रह का ट्रांजिट बना रहा है कुछ इस तरह की साइकिल को इंडिकेट कर रहा है, जैसे जन्म, माया, भटकाव, फिर पुनर्जन्म। अगर आप भरणी नक्षत्र को देखेंगे तो यह यम का नक्षत्र है और यह हमें इस कठोर सत्य से रूबरू करवाता है कि जो जन्मा है, जो पैदा हुआ है, वह नष्ट होगा ही। एक चीज जो तय है हमारे जन्म होते ही, जो सत्य है, वह है कि हमारी मृत्यु सत्य है। यही भरणी नक्षत्र भी दिखलाता है। आज सूर्य भरणी नक्षत्र में है। सूर्य मेष राशि में है। मेष राशि अहंकार को दर्शाता है, मैं को दर्शाता है, एनर्जी को दर्शाता है, मुझे कर्ता बन के कुछ करना है उसको दर्शाता है। और भरणी नक्षत्र में सूर्य का होना यह बताता है कि अहंकार की मृत्यु को दर्शाता है। मरना शरीर का नहीं, अहंकार का जरूरी है। आज सूर्य भरणी नक्षत्र में है और भरणी नक्षत्र का अर्थ है जन्म, लेकिन इनके देवता हैं यम। तो कहा जा सकता है जो जन्मता है वह नष्ट भी अवश्य होता है। जन्म है तो मृत्यु है। यह शुक्र का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं शुक्र आपको अटैच करता है, लग्जरी की तरफ अटैच करता है, भोग की तरफ अटैच करता है। और वही यम आपको सच्चाई दिखलाता है कि यह सब अस्थाई है, दिस इज टेम्पररी, ये परमानेंट नहीं है, आपको इसके बियॉन्ड जाना है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप किसी चीज़ के प्रति बहुत इंटेंस हैं, पैशनेट हैं, उसके लिए बहुत एफर्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनर कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है कि जिस डायरेक्शन में मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ उसके लिए मुझे उसकी प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। भरणी नक्षत्र आपके अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, इसको एक लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपकी एक टीम है, आपने कोई सजेशन दिया, आइडिया दिया और आपकी ही टीम में से किसी जूनियर ने एक बेटर सजेशन दिया और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आपको भीतर से पता है कि इसका सजेशन बेटर है, अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं वो अहंकार सामने आ जाता है कि मैं सीनियर हूँ, मैं इस पोज़ीशन पे हूँ, तो मेरा सजेशन माना जाना चाहिए या मेरा आइडिया इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो जब हम उस मैं को एक तरफ हटा के रखेंगे और अगर कोई बेटर आइडिया है, चाहे वो जूनियर का सही, उसको अपलिफ्ट करेंगे या उसको हम सहयोग देंगे, तो उसी वक़्त आपके अंदर एक ईगो लेसनेस आती है या आपका अहंकार मरता है और आपके भीतर एक नया ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है। तो यही ये भरणी नक्षत्र दर्शाता है। क्या आपकी लाइफ अचानक से स्लो डाउन हो गई है? क्या आपको ऐसा लग रहा है आप जो एफ़र्ट करते हैं उसका रिज़ल्ट आपको पूर्णतः नहीं मिल रहा है? क्या आपके अंदर एक अजीब-सी बेचैनी है जो आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि मैं किस चीज़ के पीछे दौड़ रहा हूँ या दौड़ रही हूँ? और वह जैसे मैं उस चीज़ के पास पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ, जितना मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ, वो उतना ही मुझसे दूर चली जाती है। जैसे आप भीतर से कुछ बदलना चाह रहे हों और लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि
क्या बदलना है? तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है इस समय के पावरफुल प्लैनेटरी जो अलाइनमेंट है उसकी वजह से आपके भीतर यह सब हो रहा हो। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉस्मिक अलाइनमेंट की, प्लैनेट्स के ट्रांजिट की, कैसे ये आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और बुध पूर्णिमा के दिन जो आज का गोचर है, कैसे वह आपको रूपांतरित करने में, परिवर्तित करने में हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है। आप लोगों को ये पता ही होगा कि बुध पूर्णिमा फुल मून डे के दिन होती है और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो चार्ट में सन और मून के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस रहता है। आज मून स्वाति नक्षत्र में है और लिब्रा साइन में है। तो समझते हैं स्वाति नक्षत्र की गहराई। तो अब इस पोजीशन से क्या होगा? आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे, इंटेंस होंगे। रिलेशनशिप में भी आपको क्लैरिटी अनुभव हो सकती है, लेकिन भीतर कुछ है जो आपको रोके है, कुछ है जो आपको विपरीत दिशा की तरफ लेके जा रहा है। कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कह सकते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ वर्सेस क्या इस सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में उचित है या क्या सही है। अचानक से हो सकता है आपको अपनी ही फीलिंग समझ ना आ रही हों। आपको ऐसा लग रहा हो आपका दिल और दिमाग अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। कुछ रिलेशनशिप अचानक से डिस्टेंट लगने लग जाते हैं, एक दूरी अनुभव होने लग जाती है। अचानक से आपको लगता है आपके अंदर कुछ ट्रिगर होते हैं इमोशंस और एक बाढ़ का रूप ले लेते हैं या एक उफान का रूप ले लेते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो एंगर हो, इमोशंस हो या कोई परेशानी, वरी या आपकी थॉट्स हों, बहुत ज़्यादा बवंडर में वो थॉट्स एक साथ आपको परेशान कर सकती हैं। तो इसको समझते हैं। यदि आप कभी समुंदर के किनारे गए हों फुल मून नाइट की रात, तो आप देखेंगे जैसे-जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ बढ़ता जाता है और रात्रि बढ़ती जाती है दैट इज़ मिडनाइट की तरफ, वैसे-वैसे सी में या ओशन में उसकी लेयर्स और तेज़ी से और लहरें ऊँची उठने लगती हैं एंड और आपको धीरे-धीरे जहाँ आप हो सकता है 2 घंटे पहले बैठे थे, वहाँ से ऑलमोस्ट 1 या 2 किलोमीटर पीछे खिसकना हो क्योंकि लहर्स जो समुद्र की लहरें हैं, वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो जब चंद्रमा का असर ओशन जो अर्थ का सबसे बड़ा मतलब अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ओशन या समुद्र ने घेरा हुआ है, उस पे इतना प्रभाव डाल सकती है, तो मानव का शरीर जो 70% वाटर है, तो हमारे ऊपर पूर्णिमा की रात का कितना असर पड़ता होगा। तो यदि हम इसको समझ जाएँ, यदि हम समझ जाएँ कैसे इसको, इसकी डायरेक्शन को, इसके रुख को बदलना है और जो चीज़ हमें परेशान कर रही है या जो इमोशंस हमें इंटेंस परेशान कर रहे हैं, वह हम डिवोशन की तरफ मोड़ सकते हैं। तो वही इमोशन जो हमें परेशान करते हैं, डिवोशन से वही हमें इवॉल्व कर सकते हैं, वही हमें भक्ति की तरफ ले जा सकते हैं। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि जनरली पूर्णिमा की रात को मेडिटेशन के लिए कहा जाता है। चंद्रमा के नीचे बैठ के यदि आप मेडिटेशन करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि जो कार्य आप करते हैं, मून की उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वही चीज़
मल्टीफ़ोल्ड होकर इंक्रीज़ होती है, वो ही मल्टीप्लाई होती है, जिसको मल्टीप्लाई इफ़ेक्ट भी कहा जा सकता है। इसलिए मून आपके अंदर दबी इमोशंस को बाहर ले आता है पूर्णिमा के दिन या उसको और प्रकाशित कर देता है। यदि हम इसको अपने इमोशंस को एक राइट डायरेक्शन दें तो वही इमोशंस डिवोशन में बदल सकते हैं और आप का जीवन बहुत सुंदर हो सकता है जैसे गौतम बुद्ध ने किया। कहते हैं गौतम बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ और उनको एनलाइटमेंट भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ।